हेलो एवरीवन, मस्ट वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। आज हम एप्टीट्यूड शुरू कर रहे हैं। एप्टीट्यूड के जो कार्य तथा समय, टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये वीडियो आपको एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम या रेलवे और जितने भी पीएसयू के एग्ज़ाम होते हैं उस सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम इस लेक्चर में या इस टॉपिक में जितने भी हम तरीका सीखेंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का एग्ज़ाम में, कम से कम समय में कैसे हम अटैम्प्ट करें क्वेश्चन को, वो सभी हम क्वेश्चन पे ही अप्लाई करेंगे। मतलब क्वेश्चन जो होंगे उसी पे ही हम थ्योरी एक तरह से सीखते जाएंगे। हम एक मेथड से नहीं चलेंगे जो बचपन से करते आ रहे हैं, क्योंकि वो टाइम प्रोसेस ज़्यादा लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसके वजह से एग्ज़ाम आपका टाइम कम मिलता है। एग्ज़ाम में आजकल की कंपटीशन बढ़ती चली गई है, उस वजह से हम शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे और एक एक करके आपको इसमें बेसिकली टाइम एंड वर्क में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क में, आप उस सभी को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर लेक्चर आप पूरी शुरू से अंत तक देखते हैं तो, और पूरी लेक्चर आप सुनते हैं तो, देखते हैं या सुनते हैं तो। अगर मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा। तो चलिए हम आज के लेक्चर इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इस क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम एक एक मेथड पहले अप्लाई करते थे, उस मेथड को हम अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए हम इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे ये चीज़ देख लीजिए। अगर कोई ए है जो कि 30 दिन में किसी काम को पूरा करता है, 30 डे में, जो बी है उसी काम को 20 डे में पूरा करता है, तो ये दोनों कोई काम है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये इनका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 30 या 20, या एलसीएम ना लेके हम कोई एक ऐसा वैल्यू चूज कर लेते हैं जो कि ये दोनों उस वैल्यू को ये दोनों डिवाइड कर दे। यानी कि हम 60 मान लेते हैं। 60 जो होगा वो 30 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। हम डिवाइड क्यों ऐसा चूज करते हैं ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसको डिवाइड करना होता है इफिशियंसी निकालने के लिए, तो हम देखेंगे। तो देखिए अगर कोई काम, तो इसका मतलब ये जो 60 हम चूज करते हैं इसको वैल्यू, ये होता है हमारा टोटल वर्क। इसको हम मानते हैं टोटल वर्क, यानी कि पूरा काम। यानी कि कोई 16 काम है, 60 काम है, उसको ए 30 दिन में पूरा करता है, बी 20 दिन में पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई काम है 60 काम, अगर ए इसे 30 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, तो इसे 30 से हम डिवाइड कर देंगे। यानी 2 काम एक दिन में पूरा करता है, तभी तो 30 दिन में 60 काम पूरा कर लेगा। तो यानी कि ये इसको डिवाइड कीजिएगा 60 को 30 से, तो ये हो जाएगा 2 + 2। और बी इस काम को कितना दिन में पूरा करता है, तो इससे 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये 3 आएगा। यानी कोई काम है, यानी हमने मान लिया टोटल वर्क 60 है, उसको ए 30 दिन में पूरा करता है, डेली 2 वर्क करेगा तो वो पूरा कर देगा 30 दिन में। अगर बी 60 काम को डेली 3 काम करेगा, डेली 3 इफिशियंसी इसकी है, ये शो करता है आपको इफिशियंसी को, यानी कार्य क्षमता। ये क्षमता को डिफाइन करता है ये, कि आपको कितनी क्षमता से काम कर रहा है, मतलब एक दिन में इसकी काम करने की क्या क्षमता है। तो ये 3 है इसकी क्षमता। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, इसके बाद आपको एक हैबिट हो जाएगी ऐसे डिवाइड करने की, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इसका मतलब ए 60 काम 2 इफिशियंसी से कर रहा है 30 दिन में, बी 3 काम डेली करके 60 काम को 20 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो पूरा टोटल वर्क 60 है, तो ये एक दिन में अगर दोनों मिल जाए ए प्लस बी, तो कितना काम कर जाएंगे।
ये डेली 2+3 यानी 5 काम कर जाएंगे, क्योंकि एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में 2+3 यानी 5 काम कर जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तो एक दिन में 5 काम कर जाएंगे, लेकिन हमें काम कितने करना है 16 डे में। तो यानी A+B जो है इस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, 60 काम है। और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। 2 A कर रहा है, 3 B कर रहा है, दोनों मिल जाएंगे तो 5 यूनिट से एक दिन में काम करेंगे। तो इसे 5 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा जो 12 आया, ये A+B अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो हमारा काम पूरा कर देंगे 60 वर्क। यानी ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है A, B किसी कार्य को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों उस काम को 12 दिन में पूरा कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि A, B, C किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में पूरा करेंगे। मतलब कोई इंडिविजुअल कोई काम है उसको इंडिविजुअली कर रहे हैं, मतलब अपना अलग अलग कर रहे हैं। तो उसी कोई काम है, उस काम को A 12 दिन में पूरा करता है, B 15 दिन में करता है, C 20 दिन में करता है, लेकिन ये तीनों मिल जाएं तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आप इसको कुछ मत कीजिए, बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आप जैसे जैसा लिखा हुआ है वैसे कर दीजिए। आप कोई वर्क मान लीजिए अपने से, या इसका एलसीएम कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं हमें 60 वर्क है टोटल, ये होता है हमारा टोटल वर्क। हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो देखिए 60 वर्क है, 60 हमने इसलिए मान लिया, हम 120 भी मान सकते हैं। आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, अंत में जो आपका आंसर आएगा वो सही आएगा। इसे 240 भी मान सकते हैं, लेकिन हम छोटी सी छोटी वैल्यू मानते हैं यहाँ। इसके गुणन मतलब ये जो वैल्यू है वो 12, 15 और 20 तीनों से कट जाए, यानी एग्जैक्ट डिविजिबल मानते हैं इस वैल्यू को, टोटल वर्क को, ताकि हमें इफ़िशियंसी निकालने वक्त एग्जैक्ट इफ़िशियंसी आए, ना कि बट्टे में आ जाए, यानी 2/3 या 4/5 आए, तो फिर कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए हम इसे 60 मान लेते हैं। तो 12 पचे आपको पता है 60, और 4 60, और 20 तिहाई 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब ये हुआ ए का जो इफिशियंसी है काम करने की वो पर डे 5 है, यानी एक दिन में ए 12 काम करता है तो वो 12 दिन में 60 काम कर पाएगा, यानी 12 पचे 60 काम। यानी बी जो है 15 दिन में 60 वर्क कर रहा है, यानी ये एक काम +4 यानी 4 काम डेली करता है। उसी तरह जो सी है वो पर डे 3 काम करता है। ये जो होती है ये इफिशियंसी होती है, यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता होती है। तो एक दिन में ये 3 काम करता है। तो आप इसका इफिशियंसी को ऐड कर दीजिए, यानी कि 12 यूनिट, इसे 5 4 9 3 12 यूनिट जो वर्क है इसको हम देखिए, जो पूरा काम होता है ये सभी यूनिट में होता है, यानी 60 यूनिट वर्क है, 3 यूनिट इसकी इफिशियंसी है। हम ऐसे मानते हैं यूनिट में, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है 60 वर्क है कि कितना है। तो हम मान लेते हैं 60 यूनिट वर्क है और 3 यूनिट इफिशियंसी है, दिन हमें पता है, तो यानी 12 यूनिट काम करने में एक दिन लगाते हैं ये तीनों मिल के। ये सब एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन लगाते हैं या इफिशियंसी या टोटल वर्क, वो सब अंडरस्टैंडिंग होती है अपने आप। सिर्फ इसको डिवाइड कीजिए और आंसर आप पता कीजिए। तो एक यूनिट काम करने में इनको कितना समय लगेगा, 1/12 लगेगा। यानी हमारा काम कितना है 16 यूनिट, टोटल 16 यूनिट काम है। तो हम 1/12 × 16 कर दें तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 डे।
यानी जो हमारा आंसर हुआ वो 5 डे लगेंगे अगर ये तीनों मिल जाए तो। हम इसको ऐसे एक मेथड से ही बना सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A प्लस B प्लस C तीनों की इफिशियंसी को ऐड कर दें हम। 12 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो ये 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगाएंगे? 12 काम तो एक दिन में करते हैं यानी 12 यूनिट, तो 60 काम करने में 12 × 5 = 60 यानी 5 डे लगाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 3 गुना काम, जो बी है ए जिस काम को करता है, अगर मान लीजिए कोई काम ए यूनिट है, उसी काम के 3 गुना काम बी 8 घंटे में पूरा करता है। सी उसी काम को, जो ए काम कर रहा है, उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो यदि एक साथ तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने समय लगेंगे काम करने में? तो इसमें भी वही मेथड अपनाएंगे जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई किया है, वो लास्ट तक यही मेथड चलेगा। और ये बहुत ट्रिकी वाइज है, बहुत कम समय लगता है इस क्वेश्चन को। तो मान लीजिए 3 टाइम्स जो वर्क है, बी जो वर्क कर रहा है 3 टाइम्स, वो 8 आवर में कर रहा है। तो अगर एक टाइम्स काम हो, माने एक काम हो, तो उसे 8/3 आवर लगेंगे। यानी एक कोई काम है ए, एक काम है उसको ए 2 घंटे में पूरा करता है, सी उसे 8 घंटे में पूरा करता है, तो बी उसे कितना दिन में पूरा किया? 8/3 आवर में पूरा किया। क्योंकि यहाँ 3 गुना काम के बराबर था। बी जो काम कर रहा था वो 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा था ए का 8 घंटों में। तो यानी कि उसे एक काम जो ए है उसके बराबर काम करने में 8/3 आवर लगेंगे। तो हम पिछले वाला ही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चन में। ये जो है 2 आवर में किसी काम को करता है, बी जो है 8/3 आवर में काम करेगा यहाँ पे, और सी जो है 8 आवर में काम करेगा। तो हम कोई यूनिट ले लेंगे, मतलब हम कोई वैल्यू चूज कर लेंगे या कोई इसका एलसीएम ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने ले लिया 8 यूनिट। 8 यूनिट जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी, इससे भी डिवाइड हो जाएगा 8/3 से, और 8 से भी। तो जो यानी कि 8 यूनिट जो है आपका ये टोटल वर्क हो गया, यानी पूरा काम, टोटल वर्क। इसके तो जो 8 यूनिट जो टोटल वर्क है वो 2 आवर में करता है, तो आपकी इफिशियंसी हो जाएगी 4 + 4। आप एक यहाँ फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से, वो बेसिकली होता है वर्क = इफिशियंसी × टाइम। तो आपको पता है वर्क पता है आपको 8 यूनिट, टाइम पता है 2 आवर, तो इफिशियंसी क्या होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे वर्क में, तो यानी 4 हो जाएगा। इसी फार्मूला पे पूरा टाइम एंड वर्क बेस्ड है। बी जो है उसकी इफिशियंसी +3 होगी, क्योंकि 8 वर्क है टोटल, टाइम कितनी लग रही है? 8/3। इसे डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ पे वर्क 8 यूनिट रख देंगे, इफिशियंसी 8/3 रख देंगे, और टाइम हमें टाइम हमारा दिया हुआ 8/3, इफिशियंसी हमें फाइंड आउट करना है। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, इफिशियंसी = 3 हो जाएगी। और जो सी का इफिशियंसी होगा वो 1 होगा। यानी कि ए + बी + सी, यानी कि टोटल जो सी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी। तो टोटल तीनों की इफिशियंसी अगर हम बात करें, ए + बी + सी की टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? एक दिन की इफिशियंसी
यानी एक दिन की काम करने की क्षमता जो है ये हो जाएगी 4 3 7 1 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि 8 यूनिट काम वो एक आवर में, सॉरी ये दिन नहीं है, सभी अगर आवर में दिए हुए हैं 2 आवर 3 आवर और 8 आवर, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी को एक आवर की इफिशियंसी है 8 यूनिट। तो यहाँ पे आवर कर लीजिए, एक घंटे में 8 वर्क करते हैं। टोटल कितने यूनिट हमें काम है, ये टोटल वर्क होता है, यानी पूरा काम। तो इनको 8 वर्क करने में, यानी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम यानी हमें क्षमता, काम इजकल टू समय होता है, यानी काम इजकल टू क्षमता इनटू समय होता है। तो हमें समय पता करनी है, तो वर्क बाई इफिशियंसी हो जाएगी। तो आपको वर्क पता है 8 यूनिट है पूरा वर्क, और हमें एक आवर में काम करने की कितनी क्षमता है 8 यूनिट, यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा वो 1 आवर लगेगा। तीनों अगर इस काम को पूरा करे तो, इस काम को जो भी काम है उस काम को अगर ये तीनों मिलकर करे तो 1 आवर लगेगा। लेकिन ए अकेला कितने आवर में कर रहा था, 2 आवर में, बी 8/3 आवर में, सी 8 आवर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में यह है कि ए किसी काम को करने में 20 दिन, बी 5 दिन लेते हैं। यदि सी का काम करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब अगर वे तीनों मिलकर काम करे तो वो कितना समय में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन आपको ये है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी जितना समय लगाते हैं उतना ही सी समय लगाता है, यानी कि जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता ए प्लस बी का होगा वो सी के बराबर होगा। तो हम ये पहले पता कर लेते हैं ए और बी की इफिशियंसी क्या है। तो मान लीजिए ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसे 5 दिन में पूरा करता है। तो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ 20 ले लेते हैं। तो ये +1 +4, यानी ए प्लस बी की जो इफिशियंसी हुई वो 5 यूनिट हुई, यानी कि ए और बी अगर दोनों साथ मिल जाएं तो काम करने में 4 दिन लेंगे। कैसे ये 4 दिन लेंगे, आपको पता है पूरा ये टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये टोटल दिन निकल जाता है। यही हमारा सी का वर्क डे होगा, यानी कि जिस काम को ये दोनों मिल के 4 दिन में करेंगे, सी 4 दिन में उस काम को कर देगा, यानी ए बी की इफिशियंसी सी के बराबर होगी। तो ये मानिए 20 यूनिट वर्क है, तो ए उस काम को +1 की इफिशियंसी से कर रहा है, बी उसी काम को +4 की इफिशियंसी से कर रहा है, और सी 5 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। क्योंकि ये दोनों के इफिशियंसी के बराबर है सी की इफिशियंसी, यानी सी की कार्य क्षमता। तो ए का इफिशियंसी 1, बी की 4, तो सी की इफिशियंसी हो गई 5 यूनिट, यानी टोटल जो इफिशियंसी हुई तीनों का ए प्लस बी प्लस सी की वो 10 यूनिट हुई। ये टोटल इफिशियंसी हुई, और टोटल वर्क कितना है 20 वर्क है। तो और इफिशियंसी तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ए की तो 1 इफिशियंसी है, बी की 4 है, ये दोनों के बराबर सी की है, यानी दोनों का एडिशन हो जाएगा 5, और वहीं इफिशियंसी 5 सी की भी है। तो 5 + 4 + 1 यानी 10 यूनिट, और ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 डेज लगेंगे इसके तीनों मिल जाएं तो काम को पूरा करने में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं।
दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो इस क्वेश्चन को, इसमें आप देखिए, इसको मान लीजिए ए और बी है, तो ए 10 दिन में काम को पूरा करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है। तो हम कोई वैल्यू यहाँ ले लेते हैं जो इनके एलसीएम हो या ऐसे वैल्यू जो इससे कट जाए, यानी कि ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो हम ले लेते हैं 60। तो ए की जो इफिशियंसी है और बी की इफिशियंसी, इससे ये मान लेते हैं टोटल वर्क। ये 60 यूनिट हमने ले लिया टोटल वर्क। तो ए की जो इफिशियंसी है वो +6 है, बी का है +5 यूनिट। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो ये टोटल इनकी ए प्लस बी की जो इफिशियंसी होगी 11 यूनिट होगी एक दिन की। पर आपको पता होना होगा कि 3 दिन ही ये वर्क करता है, उसके बाद ए चला जाता है। तो ए अपना टोटल वर्क 3 दिन में कितना पूरा करेगा? यानी ये जो है वो 6 की इफिशियंसी से 18 यूनिट वर्क पूरा कर लेगा। तो 6, और उसी समय बी भी अपना 3 दिन का 15 वर्क पूरा कर लेगा, यूनिट वर्क पूरा कर लेगा 5 की इफिशियंसी से। यानी कि ए प्लस बी हैं वो 3 दिन साथ काम करते हैं। तो ए प्लस बी 3 दिन साथ में काम करते हैं और पर दिन 11 यूनिट काम करते हैं, यानी 33 यूनिट 3 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं। तो 60 में से 33 वर्क हम माइनस कर दे तो 27 यूनिट जो वर्क बचा, ये आया आपका 60 - 33 वर्क तो करके ये 3 दिन में ये पूरा कर चुके हैं। उसके बाद ए गया है, अब जो बचा हुआ काम है उसे बी पूरा करेगा। तो 27 जो वर्क है वो बी कितने की इफिशियंसी करेगा? 5 की इफिशियंसी, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 5 है। तो इसे 5 की इफिशियंसी करेगा तो ये कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी 27 यूनिट वर्क 5 दिन में पूरा करेगा। तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये 5.2/5 डे लगाएगा इस काम को पूरा करने में। लेकिन वो ये आंसर आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन पहले ये दोनों साथ मिलकर काम किए थे, और 5.2/5 ये बी ने अकेला बचा हुआ काम पूरा किया। यानी टोटल कितने दिनों में समाप्त होगा कार्य? ये होगा 8.2/5 डे में होगा। ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके दूसरा मेथड भी है। हम दूसरा मेथड आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बेसिक मेथड है, इसके शॉर्टकट भी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों काम को एक साथ ही शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? इसमें भी प्रीवियस कंसेप्ट जो था वही अप्लाई होगा कि एक किसी काम को छोड़ के चला जाता है उस काम को, तो बचे हुए काम को बी पूरा करेगा। तो हम पहले इनकी इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इफिशियंसी आपको फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो इसके हम कोई मल्टीपल ले लेते हैं, 16 ही ले लेते हैं। तो ए का इफिशियंसी 6 हुआ, बी की इफिशियंसी 4 हुई। आपको ये 10 60 से डिवाइड कर दिए तो 6 हुआ, जो अब आप इसके फैमिलियर हो गए होंगे। तो आपका टोटल जो यहाँ पे आप 30 भी ले सकते थे, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू लीजिए। क्योंकि 30 लेते तो 10 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप 60 ले चुके हैं तो कोई बात नहीं। तो इसकी जो टोटल इफिशियंसी है ये 5 यूनिट 9 यूनिट इफिशियंसी है ए और बी की इफिशियंसी। तो अब देखिए 2 दिन तो काम दोनों साथ करेंगे, उसके बाद ये काम छोड़ के चला जाएगा। तो जो 2 दिन
काम करेंगे ए प्लस बी, इनकी ये काम कितने कर चुके होंगे 18, क्योंकि 9 यूनिट के इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, यानी 9 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 18 यूनिट कर लेंगे। तो ये 60 में से 18 हम माइनस कर देंगे, और जो बचा हुआ काम है, यानी 18 काम 3 दिन में पूरा कर दिए, ये 2 दिन में पूरा कर दिए, और बचा हुआ काम बी करेगा 4 की इफिशियंसी से। 4 इफिशियंसी है इसकी, तो बचा हुआ काम जो हुआ 42 काम बच गया, उसको बी पूरा करेगा 4 की इफिशियंसी से, यानी कि 20/2 यानी 10। 16 काम टोटल करने हैं ए 6 की इफिशियंसी से, बी 4 की इफिशियंसी से। दोनों का इफिशियंसी 6 + 4 = 10 होगा यूनिट, यानी ए प्लस बी 2 दिन 7 काम करेंगे, यानी 20 काम पूरा करेंगे। एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में 20 काम, यानी बचा हुआ काम जो हो गया वो 40 बच गया, जो कि 4 की इफिशियंसी से बी आगे पूरा करेगा, यानी 10 दिन। यानी टोटल जो टाइम लगा इनको काम करने में, वो पहले तो 2 दिन और बाद में बी ने 10 दिन और लिया, यानी 12 डे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में यह है कि ए तथा बी किसी काम को साथ शुरू करते हैं तथा कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए ने काम कितने दिनों बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को पूरा करने में 10 दिन और 15 दिन लेते हैं? तो हम इसमें भी पहले इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है। हम कोई वैल्यू मान लेते हैं 30। तो ए की इफिशियंसी 3 हो गई, बी की इफिशियंसी +2 हो गई। तो हम ये मान लेते हैं कि बी जो है वो ए ने काम छोड़ा है, बी तो छोड़ा नहीं है इसमें काम। तो बी जो है पूरा 9 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो बी लास्ट तक काम किया होगा, यानी बी जो है लास्ट दिन काम किया होगा 2 के इफिशियंसी से, यानी जो बी टोटल 30 यूनिट टोटल वर्क है, तो बी 2 की इफिशियंसी से 9 दिन काम करेगा, यानी 18 यूनिट काम खुद बी ने पूरा कर दिया होगा। तो बच गया 12 यूनिट वर्क। जो 12 यूनिट वर्क है वही ए किया होगा, कितनी की इफिशियंसी से? 3 की इफिशियंसी से। तो यानी ये टोटल वर्क बच गया, जो ये रिमेनिंग वर्क है, जो ये अपना 9 दिन में टोटल काम 9 दिन में पूरा हो रहा है, तो ए तो शुरू से लास्ट तक रहेगा, बी ए छोड़ देगा काम, यानी बी लास्ट तक रहेगा, शुरू से लास्ट तक। तो बी 2 के उसकी इफिशियंसी है, यानी कार्य क्षमता 2 यूनिट है पर डे, तो वो 9 दिन में टोटल 18 यूनिट काम को कंप्लीट कर लेगा। तो बचे हुए काम ए पूरा किया होगा, जाने से पहले उसने ए ने कंप्लीट करके गया होगा। तो 12 यूनिट अब काम बच गया, 30 में से 18 को माइनस कर लेंगे, तो 12 यूनिट काम बच गया, और 12 यूनिट काम ए ने पूरा किया होगा। लेकिन ए की जो इफिशियंसी है, यानी कि वर्क जो बच गया वो 12, और इफिशियंसी आपका ए का कितना है 3 यूनिट। तो आपको पता है टाइम अगर आपको निकालना है तो वर्क बाई इफिशियंसी, यानी 12/3 यानी 4 डे, यानी कि ये जो है वो 4 दिन काम किया होगा, उसके बाद छोड़ के चला गया होगा बीच में, यानी इसका राइट आंसर 4 डे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी किसी काम को साथ शुरू करते हैं तथा कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए अगले 10 दिनों में पूरा करता है। तो बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा यदि ए और बी क्रमशः एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं? तो इसमें भी हम प्रीवियस ही रूल अप्लाई करेंगे, यानी ए और बी जो हैं इनकी इफिशियंसी फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले ए 20 दिन में काम करता है और बी 30 दिन में पूरा काम करता है, यानी टोटल वर्क 16 हो गया। तो ए का इफिशियंसी 20×3 = 60, यानी 3 काम पर डे हुआ, 3 यूनिट काम, और बी की इफिशियंसी 2 यूनिट काम पर डे हुई, यानी कार्य क्षमता इनकी हो गई
तो जो ए और बी जो हैं वो शुरू में 7 काम करते हैं, लेकिन बी बीच में ही काम छोड़ के चल जाता है और बचा हुआ काम ए 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि ए प्लस बी कुछ दिन साथ काम किए, फिर ए अकेला अपना काम किया और जो 10 दिन में ये आगे पूरा कर दिया काम को, 10 दिन और लेता है। तो इसकी 10 दिन की काम यहाँ देखिए ए की काम क्षमता कितनी है 30 है, तो 30 दिन 3 की इफिशियंसी से 10 दिन वर्क किया होगा, यानी 30 यूनिट वर्क ए ने बी के जाने के बाद पूरा किया होगा, यानी बचा हुआ काम कितना हो गया 30, यानी 30 काम ए बाद में किया, तो 30 ही काम तो बच गए। अब ए और बी दोनों वो मिल के काम किया होंगे, कितने की इफिशियंसी से 5 की इफिशियंसी से, ए बी दोनों साथ मिल के काम किए होंगे। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2 यानी 5, यानी 6 डे, इसको डिवाइड कर दिए, यानी जो बी है वो 6 डे काम करने के बाद काम छोड़ के चला गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस उसमें यहाँ 40 दिन और यहाँ पे 60 डे ले लीजिए और ये 12 दिन काम छोड़ के चला जाता है। आप इसे, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा और आप इसे सोल्व आउट कीजिए। इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे। इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन हुए, अगला लेक्चर से देखेंगे। और आप वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।